खुदाम यसुम मसीह जो कि मुनज्जे आलम है और अपनी इसी हैसियत में वो इस दुनिया पर बादशाही कर रहा है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। पिछले कुछ अरसे से मुसलसल हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ तरह की आफात ने इस दुनिया को घेरा हुआ है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में और हमारे आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर हम बहुत कुछ होता देख रहे हैं। वहाँ पर हम सैलाब आते देख रहे हैं। अभी कल की बात है कि अफ़गानिस्तान में एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया है और उसमें हम पता चला कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जान से चले गए हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी जैसे मैंने बताया कि फ्लड आया है और पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा रकबा है, पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो ज़ेरे आब है। तो जब भी कुछ इस तरह से होता है, इस तरह की आफात आती हैं, तो पहली चीज़ हमारे जहन में ये आती है कि क्या ये सब कुछ खुदा का अज़ाब है, क्या खुदा ये सब कुछ कर रहा है। और फिर हम ये भी सोचते हैं कि अगर खुदा ये सारा कुछ कर रहा है तो हमारा खुदा जो कि पाक खुदा है, जो कि मोहब्बत करने वाला खुदा है, तो कैसे वो इतना सारा कुछ करेगा और क्यों वो लोगों की जान लेगा। और फिर पाकिस्तान के सैलाब को लेकर तो हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे जो मुस्लिम दोस्त हैं, वो भी बहुत कुछ कह रहे हैं। बाज़ उनके लीडर्स कह रहे हैं कि ये खुदा की तरफ से अज़ाब है और इस तरह की कई बातें सुनने में आ रही हैं। तो मसीही होने के नाते हमारे जहन में भी ये सवाल आता है कि क्या ये वाकई खुदा की तरफ से अज़ाब है। और इस लिहाज से दो दरअसल हमारे जहन में बातें आती हैं। पहले नंबर पर तो ये कि जब हम देखते हैं नूह के तूफ़ान को कि वो खुदा लेकर आया, तो इससे हम ये तो समझते हैं कि खुदा ऐसा कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि खुदा ने कहा कि आइंदा को मैं सैलाब इस तरह से लेकर नहीं आऊँगा कि इंसान को मैं इससे तबाह कर दूँ। तो फिर ये दो मुख्तलिफ बातें हमें नज़र आती हैं जिसके सबब से हम कन्फ्यूज़ होते हैं। और आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। तो इस हवाले से पहली चीज़ हमने जहन में रखनी है कि बाइबल मुक़द्दस हर कुदरती आफत के बारे में नहीं कहती है कि वो खुदा की तरफ से आ रही है। चूँकि अगर हम तारीख़ इसराइल की बात भी करें तो उस ज़माने में हम देखते हैं कि हर तरह की ये आफतें आती थीं, हर तरह के ये मसाइल खड़े होते थे। लेकिन सभी जो इस तरह के मसाइल थे, यानी कि इसराइल से बाहर जो मसाइल होते थे, तो उन सबको नहीं कहा जाता था कि ये खुदा की तरफ से है, खुदा ये सारा कुछ कर रहा है, बल्कि चंद मखसूस वाक़यात को ही खुदा के साथ मंसूब किया गया। उसमें से एक अहम वाक़या तो नूह का तूफ़ान है कि नूह के बारे में हम पढ़ते हैं, उस दौर के हवाले से पढ़ते हैं और कैटेगोरिकली हमें बताया गया कि वो वाला तूफान जो है वो खुदा की तरफ से आया। इसी तरह से जब बनी इसराइल की हम बात करते हैं तो बनी इसराइल में भी जब आती थी बहुत सारी आफतें आती थी और उनको खुदा के साथ जोड़ा जाता था। लेकिन आपने इसराइल में जो कुछ होता था और जो बाकी दुनिया में होता था, इन दोनों को आपने अलग तरह से देखना है। क्योंकि आपने ज़हन में रखना है कि जब खुदा बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया तो उसके बाद कोई सीना पर उनके साथ अहद बांधा और जब वो इस अहद के वसीले से एक ख़ास किस्म के रिश्ते में जुड़ गए, तो अब इसका मतलब ये था कि खुदा की कुछ जिम्मेदारियां हैं बनी इसराइल के हवाले से और बनी इसराइल की जिम्मेदारियां हैं खुदा के हवाले से। और खुदा तो जाहिर है वफादार है, वो तो हमेशा अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करता रहा। लेकिन बनी इसराइल जो थे वो अपनी इस जिम्मेदारी से हटते रहे और जो अहद बांधा था, जो शरीयत दी गई थी, जो अहद की शराइत की हैसियत रखती थी, उसमें खुदा ने कैटेगोरिकली उन इस अहद के बनने से पहले कहा था कि अगर तुम इस अहद को तोड़ोगे तो मैं फलां फलां आफतें तुम पर लेकर आऊँगा, जिसमें ये सारा कुछ शामिल था, कुदरती आफात थी। तो उसमें से भी कई एक ऐसी आफतें थी जिनको खुदा से मंसूब किया जाता था और वो इसलिए कि वो जो बनी इसराइल थे उन्होंने खुद कहा था कि हमें ये सारी बातें मंजूर हैं। तो इसी वजह से जो आफात बाज इसराइल में आती थी, काल पड़ जाता था, इस तरह की सूरत हाल पैदा होती थी, तो वो पहले से लिखी हुई थी। तो उनको बेशक हम कह सकते हैं कि वो खुदा की तरफ से थी। लेकिन बाकी सारी दुनिया में जो कुछ होता था वो लाजमी नहीं था कि वो खुदा की तरफ से ही हो और ना ही बाइबल मुक़द्दस ऐसा कोई दावा करती है। तो हमने इस हवाले से मोहतात रहना है। और फिर दूसरी बात से भी आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि जब ये तूफ़ान नूह आया और वो तमाम जो उस वक्त नस्ल इंसानी थी वो मिटाई दी गई सिवाय नूह के ख़ानदान के जो कि कुल 8 जानें थीं। उसके अलावा हम देखते हैं कि सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाता है, तमाम इंसान जो हैं उनकी अदालत हो जाती है। लेकिन
उसके बाद खुदा ताला एक बड़ा अहम वादा करते हैं, और वादा ये था कि आइंदा को मैं लोगों को मारने के लिए, उनकी अदालत करने के लिए इस तरह से तूफान लेकर नहीं आऊँगा। और उसकी वजह भी खुदा ने खुद ही बताई कि जब हम पढ़ते हैं कि नूह ने कुर्बानी गुजरानी तो खुदा ने उसकी राहत अंगेज खुशबू ली, और खुदा ने कहा कि अब मैं दोबारा ये पानी इस तरह से लेकर नहीं आऊँगा, मेरी तरफ से ये नहीं आएगा कि मैं इंसान को इस तरह से सज़ा दूँ, क्योंकि इंसान के दिल के ख्यालात लड़कपन से ही बुरे हैं। ये बहुत अहम स्टेटमेंट है कि खुदा का कहना तो ये था कि चूँकि इंसान के बस में अब ये नहीं है कि वो पूरी तरह से मेरी मर्जी में ढल सके, तो इसलिए अगर मैं बहुत सारे भी और तूफान ले आऊं तो फिर भी ये मसला हल होने वाला नहीं। इसका मैं और हल निकालूंगा, जो बाद में हम देखते हैं कि खुदा ने निकाला भी, जिसकी अल्टीमेट शक्ल मसीहत की सूरत में निकलती है। तो खुदा तो पहले ही ये कह चुका है, खुद ये कह चुका है कि अब मेरी तरफ से इस तरह से तूफान नहीं आएंगे कि वो दुनिया को मिटाने के लिए आए। फिर एक तीसरी चीज जो लोग अक्सर कहते हैं कि चले अगर ऐसा नहीं भी है कि खुदा नहीं भी भेजता है, तो खुदा ने फिर इस तरह का निज़ाम ही क्यों बनाया है कि ये तूफान आए और ये कुदरती आफात आए। तो उसके लिए भी बाइबल मुकद्दस तो बहुत वाज़ेह है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि खुदा ने जब इस कायनात को बनाया, इस दुनिया को बनाया, तो जिस चीज़ को उसने देखा उसने कहा अच्छा है, और जब सब कुछ बना चुका तो खुदा ने कहा बहुत अच्छा है। तो ये दुनिया जो खुदा ने बनाई उसने तो ऐसी नहीं बनाई, खुदा ने तो एक अच्छी दुनिया खलक की। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जब आदम ने गुनाह किया, वो इस गुनाह में गिर गया, गिरावट का शिकार हो गया, तो हम देखते हैं कि इसका असर ना सिर्फ उन पर बल्कि तमाम के तमाम अशिया पर, हत्ता के ज़मीन पर भी हुआ। चूंकि खुदा ने आदम से ही कहा कि अब जब तू ज़मीन पर खेती बाड़ी करेगा, यहाँ पर हल चलाएगा, तो ये ज़मीन तुझे अपना हासिल नहीं देगी, पहले की तरह अपना हासिल नहीं देगी। और उसका सबब ये है कि ज़मीन अब तेरे गुनाह के सबब से लानती हुई, और तुझे इससे फल लेने के लिए अब खून पसीना बहाना पड़ेगा। उसके बगैर जैसे पहले था कि दरख्त उगाए, हर चीज़ फरावानी से थी, तो वो होगा नहीं। तो यहाँ से एक मिसाल हम देखते हैं कि अब ज़मीन उस हालत में नहीं रही है जैसे कि ये पहली हालत में थी। और दरअसल हम मुकाशवा की किताब में इसीलिए पढ़ते हैं कि ये सारा कुछ जो पुराना है ये जाता रहेगा और नई तख्लीक होगी, ताकि पूरी तरह से गुनाह के असर को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी यहाँ पर याद रहे कि खुदा ने जब इस दुनिया में कोई पहली चीज़ बनाई, इंसान के रहने के लिए पहली चीज़ बनाई, तो वो एक बाग था। और बाग के बारे में आप जानते हैं, वहाँ दरख्त होते हैं, वहाँ पर सब्ज़ा होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब खुदा का इरादा क्या था कि अगर इंसान उसके साथ मुसलसल रहता है तो फिर ये पूरे की पूरी ज़मीन बागे अदन का मंजर पेश करेगी, कि जहाँ पर हम हरियाली देखेंगे, जहाँ पर हम जानवरों को देखेंगे, जहाँ पर वो तमाम जो कुछ भी आप सोच सकते हैं कि एक बाग में होता है, उसी तरह का मंजर पेश करेगी। लेकिन आज की ज़मीन जब आप गौर करते हैं तो ये तो वैसी ज़मीन नहीं है। आप देखते हैं कि अगर शहरों को देखें तो ये बजाय इसके कि दरख्तों के जंगल हो, ये सीमेंट के जंगल बन गए। और मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया कि जो पानी के बहाव के लिए खुदा ने रास्ते बनाए हैं, ये जो दरियाओं का एक सिलसिला है, नहरों का, नालों का, ये सारी चीज़ों का सिलसिला है। तो जब हम इनके बीच में रुकावटें खड़ी कर देंगे, वहाँ पे सोसाइटीज़ बन जाएंगी और वहाँ होटल्स बन जाएंगे, क्या कुछ हो जाएगा, तो फिर थोड़ी सी भी बारिश होगी तो पानी खड़ा हो जाएगा। और उसका सबब ये है कि अब उसके लिए निकास की कोई जगह नहीं है। तो हमने ज़हन में रखना है कि खुदा ने ये दुनिया अच्छी बनाई थी, लेकिन एक तो आदम के गुनाह की वजह से बेशक इसमें फ़र्क आया है। ये अब इंसान के साथ उस तरह तावन नहीं कर रही है जैसे कि गुनाह में गिरने से पहले जिस तरह बनाया गया। और दूसरी तरफ जो खुदा ने जिस तरह का आइडिया दिया था ज़मीन को होना चाहिए, इंसान ने उससे उलट सारा कुछ कर दिया और खुदा का जो कुदरती निज़ाम है उसे डिस्टर्ब किया है, और ये ज़मीन का रिएक्शन आता है। तो चौथी बात जो हमने जहन में रखनी है वो ये है कि अगरचे कि ये आफात लाजमी तौर पर खुदा की तरफ से नहीं होती हैं, लेकिन बहरहाल ये एक मौका ज़रूर होती है कि हम ज़िंदगी की हकीकत पर गौर कर सकें। अभी जब इन सारी वीडियोस को हम देख रहे हैं जो इन इलाकों से आ रही हैं,
तो अब कितना सच है हम सोशल मीडिया पर पूरा यकीन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाज़ वीडियो में बताया गया कि बहुत सारे जानवर जो हैं वो इंडिया से बहकर पाकिस्तान में आ गए हैं, और ज़ाहिर है जिन देहातों में, जिन इलाकों में पाकिस्तान में पानी आया है, उनके बहुत सारे जानवर बहकर शायद दूसरे इलाकों में चले गए हैं। लोगों की ज़िंदगी भर की पूंजी चली गई है, बहुत कुछ और हो गया। और सोचिए कि जिस चीज़ के लिए इंसान इतनी मेहनत कर रहा था, इतना सारा कुछ जोड़ रहा था, तो वो लम्हों में ही वो सारा कुछ उसके हाथ से निकल गया। तो जाहिर है इस तरह की बातें देखकर हमारा दिल परेशान भी होता है और सोचने पर भी मजबूर होता है कि ये दुनिया किस कदर बेतबार है, बेसबात है, इसका कोई पता नहीं है कि कब क्या हो जाए। और फिर इसी में हम देखते हैं कि बाज़ लोगों की जानें भी चली गई। और ये सोचिए कि ये लोग जो इस दुनिया से इस तरह से चले गए हैं, उनके पास अब कोई उम्मीद नहीं है कि वो सारा कुछ देख सकें जो पहले मौजूद था। लेकिन जो ज़िंदा हैं उनके पास बहरहाल उम्मीद है कि अगरचे कि अभी वक्ती तौर पर उनके लिए टफ़ टाइम है, लेकिन आगे जाके वो ये सारा कुछ बना लेंगे। शायद बहन भाइयों की मदद से, हुकूमत की मदद से किसी ना किसी तरह कुछ हल निकल आएंगे। लेकिन जो इस दुनिया से चले गए उनके पास कोई उम्मीद नहीं रही है। और इसी बात को मद्देनज़र रखकर जब हम अबदी मौत की बात करते हैं कि अगर हम मसीह को कबूल नहीं करते हैं और अचानक से इस तरह से दुनिया से हम रुखसत हो जाते हैं, तो फिर हमारे पास कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।